दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों ग्रेन्स चाहे वो गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, चावल हो, इसके ऊपर लगातार अपडेट और विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि असमान मानसून के कारण चावल उत्पादन में 3.7% की गिरावट होने का अनुमान लगाया गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों एक अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के हवाले से ये प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है। खबर निकल के आ रही है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी 2023-24 के प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का चावल का उत्पादन 1063.13 लाख मीट्रिक टन का आंका गया है, जो कि लगभग 3.7% कम है। पिछले वर्ष इसी सीजन के दौरान 1105.12 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा दर्ज किया गया था, जो इस साल घटकर 1063.13 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा है, जो 3.7% कम है। गौरतलब है कि यदि हम साल 2023-24 को देखें, जो कि साल 2021-22 की तुलना में कम है, और यदि हम उस वक्त देखें तो वो 1110.01 लाख मीट्रिक टन था। 2023-24 के लिए चावल का उत्पादन का अनुमान गिरावट मानसूनी बरसात के असमान वितरण की वजह से है, और साथ साथ ये गिरावट धान उत्पादन के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के बावजूद है। गौरतलब है कि कृषि मंत्रालय के अनुसार 2023 के खरीफ सीजन में चावल का उत्पादन का यानी बिजाई का क्षेत्रफल 411 लाख हेक्टेयर है, जो कि साल 2022 के इसी सीजन के दौरान 404.27 लाख हेक्टेयर से अधिक है। यानी इस साल पिछले साल के मुकाबले यानी पिछले साल 404.27 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, जो इस साल बढ़कर 411 लाख हेक्टेयर में हुई है। यानी बिजाई क्षेत्र होने के बावजूद भी उत्पादन कम है। दोस्तों एक कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि फसल उत्पादन का अनुमान राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर निर्भर करता है और बाद में विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों से जानकारी का उपयोग करके मान्य किया जाता है। इन स्रोतों को क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की रिपोर्ट, रिमोट सेंसिंग अनुमान, साथ साथ अर्थमितीय मॉडलिंग पर आधारित अनुमान और किसान सर्वेक्षण से एकत्रित किए गए इनपुट और फसल के अनुमान की ऐतिहासिक रुझान भी शामिल होते हैं। गौरतलब है कि ये एक बयान में कहा गया है कि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साल 2023-24 यानी खरीफ के सीजन के लिए पहला उत्पादन मूल्यांकन काफी हद तक पिछले 3 वर्षों के औसत उपज पर आधारित है और वास्तविक फसल कटने के प्रयोग के आधार पर उपज अनुमान प्राप्त करने के बाद बदलाव हो सकता है। चावल का क्षेत्रफल, जो कि प्रमुख खरीफ फसल मानी जाती है, पिछले साल के अंतिम अनुमान से लगभग 2 लाख हेक्टेयर और औसत चावल क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर अधिक होने का अनुमान है, और इसका उत्पादन और औसत खरीफ फसल चावल के उत्पादन के अनुमान से लगभग 1 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। साल 2023-24 के खरीफ पोषक मोटे अनाज का उत्पादन 351.37 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो औसत मोटे अनाज के उत्पादन 350.91 लाख मीट्रिक टन से थोड़ा अधिक है। साथ साथ 2023-24 के दौरान गन्ने का उत्पादन 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों एक आपको याद होगा कि कम उत्पादन और अल्नीनो के इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए और भारत ने केंद्रीय पूल में खाद्यान्न के घटते सार्वजनिक भंडार में अनाज की ऊंची कीमतों और चालू खरीफ सीजन में धान की फसलों को असमान मानसून के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस साल जुलाई में गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने पहले 13 मई सन 2022 से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था और 8 सितंबर 2022 को उबले हुए चावल को छोड़कर सभी गैर बासमती चावल पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया था, और 9 सितंबर 2022 को टूटे हुए चावल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो दोस्तों ये जब एक्सपोर्ट पर बैन लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है, ये एक प्रारंभिक संकेत होते हैं कि उत्पादन कम हो रहा है, और जब मौसम में परिवर्तन होता है, जलवायु साथ साथ उत्पादन में कमी की आशंका होती है, तो ऐसे प्रतिबंध लगाने आवश्यक हो जाते हैं ताकि देश के अंदर महंगाई नहीं बढ़े।
लेकिन सवाल ये है कि अब चावल का उत्पादन में कमी है, क्योंकि असमान वितरण था, कुछ इलाकों के अंदर तेज़ बरसात भी थी, तो दोबारा फसलों को नुकसान हुआ था और उसके बाद फसलों को कुछ इलाकों में दोबारा भी बोया गया था। अब आने वाले 2 महीने नवंबर और दिसंबर महीना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है चावल के लिए। क्या ये तेजी का होगा या मंदी का? गौरतलब है कि हमने गेहूं, मक्का, बाजरे पे आपको जो अनुमान दिए थे, प्रारंभिक अनुमान, वो अक्षर सत्य साबित हुए थे और गेहूं ने एक तरफा तेजी दिखाई थी। याद कीजिए, हम आपको बार बार अक्टूबर महीने के लिए कह रहे थे कि अक्टूबर महीना निर्णायक साबित होगा गेहूं के लिए, और गेहूं की तेजी इस बात की सूचक है कि हमारे सभी प्रारंभिक अनुमान सही साबित हुए हैं। दोस्तों, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, इनकी सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।